गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि नाम दान लेकर अगर नाम की कमाई ना की, दुनियादारी में उलझ गए तो क्या सतगुरु संभाल करेंगे या काल उठा ले जाएगा। संगत जी, आज का यह सत्संग हर सत्संगी के जीवन को उजागर करेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग नाम दान तो ले लेते हैं पर दुनियादारी में उलझकर भजन सिमरन को ही भूल बैठते हैं। क्या ऐसे में काम चलेगा? जबकि नाम दान लेने के बाद हमारा पहला फर्ज है नाम की कमाई, भजन सिमरन। तो संगत जी, आप सभी के चरणों में खास विनती की जाती है कि अपने मन को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आज का यह सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, जरा सोचो, अगर किसान खेत में बीज डालकर सो जाए और सिंचाई ना करे तो क्या फसल उगेगी? नहीं ना। अगर विद्यार्थी किताब लेकर रटाई ही ना करे तो क्या परीक्षा में पास होगा? नहीं। ठीक उसी तरह नामदान लेकर अगर हम दुनियादारी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और काम वासना में उलझ रह गए तो समझ लो आत्मा को कष्ट झेलना ही पड़ेगा। हाँ, गुरु हमारे लिए ढाल बनते हैं। काल का सीधा वश नहीं चलता नामधारी पर, लेकिन जो आत्मा कमाई नहीं करती उसका जीवन ऐसे ही बीत जाता है जैसे बंजर भूमि, न फल न फूल। संगत जी, आज का प्रश्न बहुत ही मार्मिक है। यह प्रश्न हर सत्संगी के हृदय की गहराई से उठता है, क्योंकि नाम दान लेना तो सरल है परंतु नाम की कमाई करना कठिन है। और यदि नाम की कमाई ना की जाए तो आत्मा का भविष्य क्या होगा? यही प्रश्न हमें आज विचारना है। सतगुरु हमें नाम दान देकर यह वचन देते हैं कि अब तुम मेरी शरण में हो। जैसे माता अपने बच्चे को गोद में ले ले, वैसे ही गुरु आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाकर अपने संरक्षण में कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, गुरु का काम हमें मार्ग दिखाना है, नाम की शक्ति देना है, हमारी रक्षा करना है, किंतु नाम की कमाई करना, भजन सिमरन में लगना, यह हमारी जिम्मेवारी है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब काल, नाम बिना सब मिट जावे, नाम बिना कछु निहाल। तो संगत जी सोचो, नाम तो हमें अमरत्व का खजाना देने के लिए मिला, लेकिन यदि हम इसे खर्च ही ना करें, इसे जोड़े ही ना, तो क्या होगा? जैसे कोई व्यापारी पूंजी लेकर बैठ जाए पर दुकान खोले ही ना, व्यापार करे ही ना, तो दिवाला ही निकलेगा। ऐसे ही नामदान लेकर अगर कोई दुनियादारी में उलझा रहे तो आत्मा तो कंगाल की कंगाल ही रह जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे में गुरु संभाल करेंगे या काल उठा ले जाएगा? देखो, सतगुरु तो प्रेम का सागर है। वह अपने बच्चे को काल के हवाले कभी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर बच्चा खुद ही काल के जाल में फंसने पर अड़ा है, दुनियादारी की मोह माया में खोया है, भजन सिमरन को भूल बैठा है, तो समझ लो आत्मा को बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन उसकी हालत वैसी होगी जैसे कोई विद्यार्थी जिसे गुरु ने ज्ञान दिया पर उसने पढ़ाई नहीं की,
तो परीक्षा में कौन पास करेगा। देखो, संत तुलसी साहेब ने भी हमें चिताया है कि नाम बिन कौन तरे संसार, नाम बिना सब झूठा व्यापार। इसीलिए भाई, नामदान लेना ही मुक्ति का आश्वासन नहीं है, यह तो केवल प्रवेश द्वार है। वास्तविक मुक्ति नाम की कमाई से होती है। संगत जी, नामदान लेना ऐसा है जैसे आत्मा को जीवन का सबसे बड़ा बीमा मिल गया। यह बीमा है काल और यम से बचने का, लेकिन बीमा तभी काम करता है जब उसकी शर्तें पूरी की जाए। अगर प्रीमियम ही जमा ना किया जाए तो कागज पर लिखा बीमा क्या काम आएगा। ऐसे ही नामदान गुरु हमें देकर कहते हैं कि बेटा, अब भजन सिमरन करो, यह है तुम्हारा प्रीमियम, यह है तुम्हारी सुरक्षा। लेकिन यदि हम सिमरन ना करें, भजन ना करें, तो याद रखो, गुरु हमें काल से बचाएंगे जरूर, लेकिन आत्मा को भुगतानों से कोई मुक्त नहीं कर सकते। संगत जी, संत मत स्पष्ट कहता है कि गुरु जीव को काल के पंजे से छुड़ाते हैं, लेकिन जो नाम की कमाई नहीं करता वह पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। गुरु उसको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि बार बार अवसर देते हैं। जैसे माँ बार बार अपने बच्चे को उठाकर चलना सिखाती है, पर चलना तो बच्चे को ही पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने बहुत साफ साफ कहा कि नाम बिना नर है पशु समाना, नाम बिना सब धरे जम खाना। इसका अर्थ है, नाम तो हमें मिला, लेकिन अगर उसका अभ्यास ना किया तो हम मनुष्य रूप में पशु जैसे जीवन जीते हैं, और परिणाम क्या होगा। काल हमें उठा ले जाएगा। गुरु रक्षा करेंगे, परंतु रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि हमें बिना मेहनत के सीधा सचखंड पहुंचा देंगे। इसीलिए सतगुरु बार बार कहते हैं कि भाई, नाम की कमाई करो, भजन सिमरन करो। दुनिया तो यहीं छूट जाएगी, पर नाम तुम्हें पार ले जाएगा। संगत जी, गुरु का दिया नाम कोई साधारण चीज नहीं है। यह नाम काल और यम की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। जिस आत्मा को नाम मिल चुका है, उस पर काल का सीधा अधिकार नहीं रहता। यह बात संत मत का सबसे बड़ा आश्वासन है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि नाम एक चाबी है। चाबी हाथ में है, लेकिन अगर हम ताला ही ना खोले तो खजाना हमारे सामने पड़ा हो और हम कंगाल ही बने रहे। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि नामदान लेकर भी वह दुनियादारी में इतना उलझ जाता है कि उसे समय ही नहीं मिलता भजन सिमरन का। सुबह उठते ही मोबाइल, अखबार, व्यवसाय, परिवार, इच्छाओं की पूर्ति, यही जीवन बन गया है। और जब शाम आती है तो थकान इतनी होती है कि आत्मा कहती है कल से भजन करूंगा, लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने चिताया है कि कबहू न छूटे काल का डेरा, नाम बिना सब जग अंध घनेरा। यानी काल का डेरा हर जगह फैला है। जो नाम की कमाई नहीं करता, उसके लिए यह संसार अंधकार से भरा है। अब प्रश्न है, यदि नामधारी दुनिया में खो जाए तो क्या गुरु उसे छोड़ देंगे? नहीं, गुरु छोड़ते नहीं। गुरु करुणामय है। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चे को भी कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही सतगुरु आत्मा की रक्षा करते हैं। लेकिन रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा बिना मेहनत के ही सचखंड पहुंच जाएगी। गुरु उसे काल के पंजे से सीधा नहीं छूटने देंगे। काल आत्मा को जबरन खींचकर अपने दरबार में नहीं ले जा सकता।
परंतु अगर आत्मा ने नाम की कमाई नहीं की तो उसे अपने कर्मों का बोझ तो भुगतना ही पड़ेगा। गुरु उसके साथ रहेंगे, लेकिन साथ रहकर भी उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में भेजेंगे, ताकि वह आत्मा सुधर जाए और नाम की कमाई कर ले। यह वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी बार बार फेल हो, गुरु उसे पढ़ाई के लिए बार बार प्रोत्साहित करे, पर परीक्षा तो उसे खुद ही देनी होगी। गुरु उसके लिए नकल नहीं कर सकते। संत तुलसी साहेब ने कहा है, नाम बिना नर भटके, दुखिया रहे संसार। नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब हार। इसीलिए भाइयों, सतगुरु संभालते हैं, लेकिन संभालना मतलब केवल यह कि आत्मा पूरी तरह काल के हवाले नहीं की जाएगी, पर अगर नाम की कमाई ना हुई तो आत्मा को बार बार इस माया जाल में आना पड़ेगा, शरीर बदल बदल कर संसार में घूमना पड़ेगा। सोचो, क्या यह जीवन केवल खाने कमाने, परिवार बसाने और फिर मर जाने के लिए मिला है? अगर यही सब करना है तो पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं। मानव जीवन का मूल्य तभी है जब हम नाम की कमाई करें, जब हम भजन सिमरन में समय दें, जब हम सतगुरु के वचनों पर अमल करें। गुरु रक्षा करते हैं, लेकिन बचाना तभी पूर्ण होगा जब हम भी सहयोग करें। अगर हम हाथ ही ना बढ़ाएं तो गुरु हमें खींचेंगे कैसे? अगर हम आंखें मूंद लें तो प्रकाश हमें दिखेगा कैसे? इसीलिए संगत जी, नामदान पाकर दुनिया में मत खो जाओ। दुनिया अपना काम करती रहेगी, संसार चलता रहेगा, पर नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। गुरु ने जो बीज तुम्हारे भीतर डाला है, उसे पानी देना, उसे सींचना, उसका फल पाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। सोचो, विचार करो, सोचते नहीं। संगत जी, मृत्यु का समय मनुष्य जीवन का सबसे नाजुक पल होता है। जिस घड़ी प्राण गले तक आते हैं, आंखें पलट जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और जीवन की डोर टूटने लगती है। उस समय सारा संसार छूट जाता है। घर परिवार, धन दौलत, मित्र, पद प्रतिष्ठा सब धरा का धरा रह जाता है। केवल एक ही चीज साथ जाती है, और वो है नाम की कमाई। नाम की कमाई अगर की है तो मृत्यु समय आत्मा के लिए रास्ता खुला है। उस घड़ी काल के दूत आते हैं, यमराज के कर्मचारी जीव को बांधने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन नामधारी जीव के पास एक दिव्य कवच होती है। वो है सतगुरु का वचन, सतगुरु का दिया हुआ नाम। स्वामी जी महाराज ने कहा है, नाम बिना नर मरत है, नाम बिना सब हार। नाम बिना जो मरत है, तिनको काल सहार। यानी नाम के बिना मरने वाले को काल ले जाता है, पर नामधारी चाहे उसने पूरी कमाई ना भी की हो, फिर भी उसके ऊपर गुरु की दृष्टि रहती है। अब यहां गहराई से समझनी है कि अगर आत्मा ने थोड़ा बहुत भी सिमरन किया है तो मौत के समय वही नाम गूंजता है। गुरु उस आत्मा के पास खड़े हो जाते हैं, काल के दूत उसकी ओर बढ़ते हैं, पर गुरु की उपस्थिति देखकर सहम जाते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही गुरु की नजर से काल के दूत पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा ने कभी नाम कमाया ही नहीं, केवल नाम दान लेकर सोई रही तो क्या होगा? गुरु ऐसी आत्मा को काल के हवाले नहीं करते। हाँ, उसके पाप कर्म, मोह माया के बंधन उसे जन्म मरण में धकेलते रहते हैं। गुरु उसे छोड़ते नहीं,
बल्कि पुनः मानव जन्म दिलवाकर मौका देते हैं। लेकिन आत्मा को तो भुगतना ही पड़ता है। यह बात ऐसे समझो जैसे कोई बच्चा स्कूल में भर्ती हो गया, उसका नाम दर्ज हो गया, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, अब परीक्षा में फेल हो गया। क्या गुरुजी उसे बाहर कर देंगे? नहीं, वे कहेंगे अगली कक्षा में फिर से मेहनत करो। लेकिन परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, फेल का दुख तो सहना ही पड़ेगा। ऐसे ही नामधारी आत्मा अगर दुनियादारी में उलझकर मरती है तो गुरु उसे काल से बचाकर फिर से संसार में भेजते हैं। यह गुरु की करुणा है कि काल उसे अपने दरबार में नहीं बांध पाता। मृत्यु समय गुरु का काम यह होता है कि आत्मा को संभाले, उसे काल के दूतों से बचाए। लेकिन अगर आत्मा ने कमाई नहीं की तो वह उस मौके को भुना नहीं पाती। गुरु हाथ बढ़ाते हैं पर आत्मा के पंख दुर्बल होते हैं, इसीलिए वह उड़ान नहीं भर पाती, केवल जन्म मरण में इधर उधर भटकती रहती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मौत के समय केवल नाम ही काम आता है। गुरु उस आत्मा की रक्षा करते हैं जिसने थोड़ी बहुत भी कमाई की है, लेकिन जिसने बिल्कुल भी नहीं किया वह गुरु की दृष्टि में तो सुरक्षित रहती है, परंतु पुनः संसार में भेजी जाती है ताकि नाम का अभ्यास कर सके। संगत जी, गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और अनूठा है। गुरु जब किसी जीव को नाम दान देते हैं तब वे केवल नाम ही नहीं देते, बल्कि अपने वचन से यह आश्वासन भी देते हैं कि यह आत्मा अब मेरी शरण में है। काल के पंजे से छुड़ाना गुरु का काम है, लेकिन आत्मा को उड़ान भरवाना आत्मा की मेहनत पर निर्भर करता है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि नामदान मिल गया तो काम पूरा हो गया, लेकिन यह केवल आधी सच्चाई है। नामदान मिलना मतलब अब आपके भीतर अमरता का बीज डाल दिया गया है। अब उस बीज को पानी देना, मिट्टी से खरपतवार हटाना, सूर्य का प्रकाश पहुंचाना, यह सब आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप खेती ही ना करो तो बीज जमीन में पड़ा पड़ा सूख जाएगा। गुरु बीज डालकर चले गए, लेकिन खेती करना हमारी जिम्मेवारी है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि नाम के बिना मनुष्य का जीवन सूना है, खोखला है, और नाम के साथ भी अगर कमाई ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब प्रश्न आता है कि गुरु कितनी सीमा तक आत्मा को काल से बचाते हैं। संगत जी, गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। नामधारी आत्मा काल के हवाले नहीं होती। काल उस आत्मा को सीधा अपने दरबार में नहीं खींच सकता। गुरु अपने अधिकार से कहते हैं कि यह आत्मा मेरी है, लेकिन गुरु नियमों के पालन में बंधे हैं। अगर आत्मा ने कर्मों का खाता जोड़ा है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। गुरु उसके कर्म काट सकते हैं, नरम कर सकते हैं, कई बार मौत के संकट को भी टाल देते हैं, परंतु आत्मा को बिना कमाई के सीधा सचखंड नहीं ले जाते। गुरु रक्षा की सीमा यह है कि काल के पंजे से जीव को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आत्मा को अगर भजन सिमरन में आनंद नहीं आया, अभ्यास नहीं किया, तो वह उड़ान भरने की स्थिति में नहीं पहुंची। गुरु उसे उठाकर सचखंड नहीं डाल सकते, क्योंकि सचखंड जाने की भी शर्त है, और वह है नाम की कमाई। संगत जी, यह बात ऐसे समझो, कोई राजा अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा देता है, कहता है बेटा मैं तेरे साथ हूं, तुझे कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन यदि पुत्र ने युद्ध का अभ्यास ही ना किया, तलवार पकड़नी ही ना सीखी,
तो राजा भी युद्ध के मैदान में उसके स्थान पर लड़ नहीं सकता। ठीक यही स्थिति आत्मा और गुरु की है। गुरु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, काल तुझे खा नहीं सकता, लेकिन आत्मा को चलना तो पड़ेगा, भजन सिमरन करना तो पड़ेगा, तभी गुरु उसे उठा पाएंगे। संत तुलसी साहेब ने समझाया है कि नाम बिना नर रहे अंधियारे, नाम बिना नर जन्म गंवावे। यानी नाम के बिना जीवन अंधकार है, और नाम के साथ भी अगर अभ्यास ना किया तो जन्म व्यर्थ चला गया। तो संगत जी, गुरु रक्षा की अंतिम सीमा यही है कि काल आत्मा पर अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन आत्मा को अपने ही कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। गुरु बार बार उसे मानव जन्म दिलवाते हैं ताकि वह नाम की कमाई कर सके। इसीलिए समझ लो, नामदान लेकर अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो गुरु संभाल तो करते हैं, पर हमें पुनः संसार में भेजते हैं। काल सीधे हमें उठाकर ले जाने की शक्ति खो बैठता है, लेकिन आत्मा को संसार में ठोकरें जरूर खानी पड़ती है। तो संगत जी, गुरु की करुणा अनंत है, पर हमारी मेहनत के बिना मुक्ति अधूरी है। नाम की कमाई ही वह पंख है जिससे आत्मा उड़कर सचखंड तक पहुंचती है। संगत जी, भजन सुमिरन की शक्ति केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के समय भी जीव के काम आती है। जितना भी समय हम सिमरन में लगाते हैं वह सब हमारी आत्मा के खाते में जमा हो जाते हैं। संत महापुरुष इसे नाम की कमाई कहते हैं। संगत जी, मृत्यु समय जब आत्मा का सबसे बड़ा सहारा यही नाम की कमाई है, उस घड़ी मनुष्य का शरीर ढीला पड़ जाता है, वाणी बंद हो जाती है, सांस टूटने लगती है, परंतु आत्मा के भीतर जो भजन सिमरन की शक्ति जमा हुई है वही दीपक की तरह जल उठती है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, मौत के समय कोई धन, कोई रिश्तेदार, कोई परिचित साथ नहीं आता, सिर्फ नाम ही आत्मा को सहारा देता है। संगत जी, अगर जीव ने जीवन में थोड़े बहुत पल भी सिमरन किया है तो मौत के समय वही नाम उसकी जीभ पर आ जाती है। कई बार आत्मा का अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि भले ही जीव बेहोशी में हो, फिर भी भीतर नाम चलता रहता है। यह नाम की शक्ति ही है जो मृत्यु के समय गुरु को बुलाती है। हाँ, गुरु को पुकारने के लिए बहुत अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अभ्यास आत्मा के भीतर जमा हो जाए तो मौत के समय वही गुरु के चरणों तक संदेश पहुंचाता है, और गुरु करुणामय होकर उस आत्मा के पास खड़े हो जाते हैं। संगत जी, काल के दूत जब नामधारी आत्मा के पास आते हैं तो वे उसे बांधने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के पास गुरु की छाया होती है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही गुरु की उपस्थिति से काल के दूत भयभीत होकर दूर हट जाते हैं। संत तुलसी साहेब कहते हैं कि नाम बिना मरे तो काल गहेसी, नाम सुमिरे तो गुरु सहलेसी। अर्थात नाम के बिना मृत्यु हुई तो काल पकड़ लेगा, और नाम लेकर मृत्यु हुई तो गुरु आत्मा को अपने सहारे में ले लेंगे। यहां तक कि अगर जीव ने केवल थोड़ा ही अभ्यास किया है तब भी गुरु मौत के समय संभाल जरूर करते हैं। हाँ, उसकी कमाई कम होने के कारण वह तुरंत ऊंचे लोक में नहीं पहुंचता, लेकिन काल का वश उस पर नहीं चलता। गुरु उसे संभाल कर धीरे धीरे आगे की ओर खींचते हैं। संगत जी, यह बात ऐसे समझो, एक बच्चा अगर थोड़ा सा भी तैरना सीख गया है
तो जब पानी में डूबने लगेगा तो उसका शिक्षक उसे तुरंत बचा लेगा। लेकिन अगर उसने तैरना बिल्कुल ना सीखा हो तो शिक्षक चाहे बचा भी ले, उसे बार बार अभ्यास कराना पड़ेगा। इसी प्रकार नाम का थोड़ा सा भी अभ्यास मौत के समय आत्मा के लिए गुरु को बुला लेता है। और गुरु कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ते ही नहीं। तो सच्चाई यही है कि नाम की कमाई जितनी अधिक होगी, मौत का समय उतना ही सुखद और शांति से बीतेगा। जितनी कमाई कम होगी उतना आत्मा को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन गुरु की करुणा यह है कि वे नामधारी आत्मा को काल के हवाले नहीं करते। संगत जी, अब वह सबसे बड़ा प्रश्न आता है जिसे सुनकर हर नामधारी आत्मा का दिल कांप उठता है। अगर किसी ने नामदान तो ले लिया पर जिंदगी भर भजन सिमरन के लिए समय ही ना निकाला, माया, परिवार, व्यवसाय, दौलत और इच्छाओं में ही जीवन बिता दिया, तो ऐसी आत्मा का क्या होगा? संगत जी, बात तो एक ही है। संत मत की वाणी बहुत साफ है। गुरु अपने बच्चे को काल के हवाले नहीं करते। नामदान मिलना ऐसा है जैसे आत्मा को गुरु ने अपनी मुहर लगा दी हो। अब काल लाख चाहे पर उसका सीधा बस उस आत्मा पर नहीं चलता। लेकिन नाम की कमाई ना करने का दंड तो आत्मा को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु का नियम है कमाई बिना छुटकारा नहीं। गुरु करुणामय है लेकिन न्याय प्रिय भी है। अगर आत्मा ने बिल्कुल अभ्यास नहीं किया तो मृत्यु समय गुरु उसे काल से बचा तो लेते हैं पर सीधे सचखंड नहीं ले जाते। संत तुलसी साहेब ने कहा है, नाम का अभ्यास न करने वाला जीव संसारिक जालों में फंस जाता है और अंधकार में भटकता है। अब सवाल है, तो मृत्यु समय ऐसी आत्मा के साथ क्या होता है? संगत जी, जब नामहीन मरता है तो काल के दूत उसे खींच कर ले जाते हैं, पर नामधारी जीव के पास जब काल के दूत आते हैं तो गुरु का प्रभाव देखकर पीछे हट जाते हैं। गुरु अपनी शक्ति से उस आत्मा को ढक लेते हैं। काल कहता है कि हे प्रभु, इसने तो कोई कमाई ही नहीं की। गुरु उत्तर देते हैं, यह मेरा है, इसे तू छू नहीं सकता। लेकिन उसके बाद गुरु उस आत्मा को सीधे सचखंड नहीं ले जाते, बल्कि पुनः संसार में भेजते हैं ताकि आत्मा अभ्यास करे और नाम की कमाई करके मुक्त हो सके। संगत जी, इसे ऐसे समझो, एक छात्र ने स्कूल में प्रवेश तो ले लिया लेकिन कभी पढ़ाई ही नहीं की। परीक्षा का समय आया और वह बैठा भी नहीं, तो क्या उसका नाम स्कूल से कट जाएगा? नहीं, वह छात्र स्कूल का हिस्सा बना रहता है, परंतु परीक्षा पास किए बिना डिग्री हाथ में नहीं आएगी। फिर से कक्षा दोहरानी होगी, फिर से मेहनत करनी होगी। ठीक ऐसे ही नामधारी आत्मा अगर अभ्यास नहीं करती तो गुरु उसे काल से तो बचा लेते हैं, लेकिन मुक्त करने के लिए उसे फिर संसार में भेजते हैं ताकि नया अवसर मिले। यहाँ गुरु की करुणा देखो, अगर नामधारी ने बिल्कुल अभ्यास ना भी किया हो तो भी काल उसे छू नहीं सकता, लेकिन आत्मा को अपने ही कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। कभी वह रोग शोक झेलती है, कभी असफलताओं का सामना करती है, कभी बार बार जन्म मरण के चक्कर में आती जाती रहती है। सब इसीलिए क्योंकि उसने नाम की कमाई नहीं की। संत महापुरुष समझाते हैं कि गुरु संभालते जरूर हैं, पर मुक्ति वही आत्मा पाती है जो मेहनत करती है। केवल गुरु की करुणा पर बैठे रहना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए संगत जी, नामदान लेना केवल शुरुआत है। अगर अभ्यास ना किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु संभालेंगे जरूर,
पर जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म तभी होगा जब आत्मा नाम की कमाई करेगी। संगत जी, नाम दान लेकर यदि आत्मा नाम की कमाई में न जुटे तो यह बड़ी ही भारी भूल है। नाम दान का अर्थ केवल यह नहीं कि हमें मंत्र मिल गया, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी गई। यह पूंजी उस समय काम आएगी जब हम इसे सच्चे मन से भजन सिमरन में लगाएंगे। यदि कोई नाम पाकर भी दुनियादारी में उलझा रहे, केवल खाने पीने कमाने खर्चने इकट्ठा करने और मोह में खोया रहे, तो वह ऐसा ही है जैसे किसी भूखे को अमृत का कटोरा दे दिया जाए और वह उसे रखकर मिट्टी में कौर खाता रहे। गुरु परमात्मा का स्वरूप है, उनकी दया असीम है। वे कभी भी साधक को छोड़ते नहीं, बार बार संभालते हैं, बुलाते हैं, संकेत देते हैं, भीतर से चिताते हैं, सत्संग भजन का अवसर देते हैं। परंतु यदि जीव बार बार टालता है, बहाने बनाता है, माया के मोह में ही लिपटा रहता है, तो काल भी ताक में बैठा है। काल को यही अवसर चाहिए कि जीव गुरु की आज्ञा छोड़ दे, नाम की कमाई भूल जाए। गुरु बार बार संभालते हैं, परंतु जीव यदि अपनी जिद पर अड़ा रहे तो अंत में काल की पकड़ भी प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि संत हमें बार बार समझाते हैं, नाम ले लिया है तो निभाना भी पड़ेगा। गुरु ने नाव पर बिठा दिया, अब चप्पू चलाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर चप्पू छोड़ देंगे तो नाव धारा में बह जाएगी। इसीलिए संगत जी, यह प्रश्न नहीं है कि गुरु संभालेंगे या काल उठा ले जाएगा। प्रश्न यह है कि हम किस ओर चल रहे हैं। अगर हम नाम की कमाई में हैं तो गुरु संभालेंगे ही संभालेंगे और काल पास भी नहीं भटक पाएगा। लेकिन अगर हम लापरवाह हो गए, दुनियादारी में डूबे रहे, तो काल को अवसर मिल जाएगा और जीव को उसकी पकड़ झेलनी पड़ेगी। संगत जी, आज हम उस गुण विषय पर मनन कर रहे हैं कि नामदान लेकर अगर आत्मा नाम की कमाई में न जुटे और दुनियादारी में उलझी रह जाए तो फिर गुरु संभालेंगे या काल उठा ले जाएगा। संगत जी, गुरु की दया असीम है। सतगुरु हल पल अपनी आत्मा को संभालने के उपाय करते हैं, कभी सत्संग का सहारा देकर, कभी भजन सिमरन की प्रेरणा देकर, कभी कठिनाइयों की राह से झकझोर करके, कभी किसी सत्संगी मित्र का संग दिलाकर, तो कभी स्वप्न और संकेतों के माध्यम से। वे जीव को बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा भजन मत भूलना, नाम मत खोना। पर संगत जी, काल भी चुपचाप नहीं बैठता, उसके पास भी हथकंडे हैं। वह माया का जाल बुनता है, पैसा पद प्रतिष्ठा और परिवार के मोह से आत्मा को बांधता है। मन के भीतर आलस भरता है, कहता है कि कल कर लेंगे भजन, आज आराम कर लो। वासना और क्रोध की आग भड़काता है, सत्संग से दूरी करवाता है और सबसे खतरनाक संदेह का बीज बोता है कि क्या सचमुच यह रास्ता सही है, क्या गुरु की बात माननी चाहिए। संगत जी, गुरु संभाल रहे हैं, काल गिरा रहा है, दोनों तरफ खिंचाव है। अगर हम नाम की कमाई में लग जाए तो गुरु की संभाल भारी पड़ती है, काल का जाल जलकर राख हो जाता है। पर यदि हम लापरवाह हुए, दुनियादारी के मोह में डूबे, तो काल को भी मौका मिल जाता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि नाम लेकर रुकना मत, भजन सिमरन में लगना ही असली जीवन है। गुरु की संभाल तभी फलती होती है जब आत्मा खुद कदम बढ़ाती है। एक कदम हम बढ़ाएं तो 100 कदम गुरु हमारी ओर बढ़ाते हैं। संगत जी, यह जीवन अनमोल है। गुरु ने हमें साधन दे दिए, अब चप्पू चलाना हमारा काम है। अगर नाव छोड़ देंगे तो धारा में बह जाएंगी, जैसा कि हमने अभी अभी कहा।
और अगर गुरु का सहारा थाम लिया तो चाहे काल लाख जोर लगाए, आत्मा को छुड़ा नहीं पाएगा। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि यह जीवन हर सांस हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ ठहरने नहीं आए, हम यहाँ केवल कुछ पल के मेहमान हैं। लेकिन अफसोस, हम इस अस्थायी देह को स्थायी समझ बैठे। हम नाम और धन के पीछे दौड़ते हैं, मान सम्मान में खो जाते हैं, रिश्तों की उलझनों में फंस जाते हैं, पर असली काम आत्मा का उद्धार भूल जाते हैं। संत महापुरुष यही चेतावनी देते हैं कि भाई, यह संसार स्वप्न समान है, यह शरीर मिट्टी का खिलौना है। आज हंसता है, कल रोता है और परसों मिट्टी में सोता है। जब मौत का समय आता है तब ना धन काम आता है, ना नाम काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते हैं। केवल और केवल सिमरन और भजन साथ चलता है। सतगुरु की करुणा, उसकी रहमत उस घड़ी आत्मा का सहारा बनती है। गुरु के बिना आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। काल अपनी चाल चलता है और जीव को डराता है, पर जिसने गुरु के नाम का सहारा लिया, जिसने सच्चा सिमरन किया, जिसने भजन की मिठास चखी, उसको काल छू भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु की शक्ति उसके आगे दीवार बन जाती है। संगत जी, सतगुरु बार बार हमें पुकार रहे हैं कि हे आत्मा, तू जाग, तू उठ, तू इस संसार की नींद से बाहर आ, वरना काल तुझे जकड़ लेगा और तू फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगी। इसीलिए आज से, अभी से प्रण करना होगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में, चाहे परिवार साथ दे या ना दे, चाहे दुनिया रोके या टोके, हम अपने सदगुरु का दिया हुआ नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, यह सिमरन ही वह नाव है, यह भजन ही पतवार है और यह गुरु ही खिवैया है। इनके सहारे आत्मा उस परम धाम, उस सचखंड की यात्रा तय करती है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां अमर प्रेम है। संत महापुरुष बार बार हमें चिताते हैं कि भाई, जीवन का एक एक पल अनमोल है, इसे यूं ही ना गवाओ। मौत को याद करो, काल को याद करो और जान लो कि केवल नाम ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब यह शरीर गिर जाएगा, जब सांसें थम जाएंगी, जब सब छूट जाएगा, कोई धन दौलत नहीं चलेंगी, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र, कोई समाज काम नहीं आएगा। केवल और केवल गुरु का दिया हुआ नाम उस समय रक्षा करेगा। तो संगत जी, गुरु ने जो अनमोल खजाना हमें सौंपा है, उस नाम का अभ्यास करना ही असली धर्म है, असली पूजा है, असली सेवा है। बाकी सब दिखावा है, बाकी सब छलावा है। तो संगत जी, मौत हर पल पास खड़ी है, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए संत हमें चेताते हैं कि आज कर, यही समय है, कल पर मत टाल, वरना पछताना पड़ेगा। सतगुरु की आज्ञा मानना, उनके शब्द पर चलना, यही असली भक्ति है। उनके शरणों में सिर झुकाना ही सच्चा समर्पण है। संगत जी, यही है जीवन का असली काम, मालिक को पाना, गुरु के चरणों में समर्पण करना और नाम का अभ्यास करना। तो आओ, इस सत्संग का सार हृदय में उतारें, जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, सतगुरु के नाम का सहारा लें और मृत्यु पहले अपने घर पहुंच जाएं। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अगर मर्जी पड़े ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।